सीक्रेट वॉरियर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि अब 6 महीने का वक्त गुजर चुका है और निक फ्यूरी बताते हैं कि किस तरीके से हाइड्रा और लिवाइथन आपस में एक दूसरे से जंगों में लगे हुए हैं और इस बीच निक फ्यूरी के अपने भी कुछ बेसिस जो है वो खो चुके हैं। लेकिन अब निक फ्यूरी फैसला करते हैं कि वो बेसिकली हाइड्रा के ऊपर एक जबरदस्त किस्म अटैक करेंगे और उनकी एक बहुत ही बड़ी बेस गहना के अंदर जो मौजूद है उसको बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन दरअसल निक फ्यूरी की टीम का एक बंदा हेलफायर जो होता है वो दरअसल हाइड्रा के साथ पहले से मिला हुआ होता है और उनको ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि निक फ्यूरी कुछ दिन में आके उस बेस को उड़ाने वाले हैं। और इसी तरह निक फ्यूरी जब वहां पे उस बेस को खत्म करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पे सारे के सारे हाइड्रा फोर्सेस और हाइड्रा के बड़े बड़े विलन जो हैं वो उनको आके चारों तरफ से घेर लेते हैं और निक फ्यूरी अपनी टीम के साथ वहां पे फंस चुके हैं। तो अब आगे सो गाइस, आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये एपिसोड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एपिसोड है और आपको कुछ देर में भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो इसी तरह हम यहाँ से गहना के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि बैरन वॉन स्ट्रकर, मैडम वाइपर और इसके अलावा यहाँ पे गॉर्गन, जिसको आप जानते हैं वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, वो यहाँ पे उनके सामने आके खड़ा होता है। और बैरन वॉन स्ट्रकर बोलता है, क्या तुमने वाकई में सोच लिया था कि तुम इतनी आसानी से हमारा नाम और निशान खत्म कर दोगे? तो वहीं से मैडम वाइपर बोलती हैं, अरे जरा उसको भीख तो मांगने दो। तो बैरन बोलता है कि निकोलस फ्यूरी कभी भीख नहीं मांगता, इस बात को तो मैं बहुत बखूबी से जानता हूँ, लेकिन हो सकता है कि शायद वो दूसरों के लिए मांग ले। तो निक फ्यूरी बोलते हैं, क्या तुम बाकी लोगों को जाने दोगे? तो बैरन बोलता है कि मैं उनको जिंदा छोड़ सकता हूँ। तो निक फ्यूरी बोलते हैं, क्या तुम मुझे इसके ऊपर अपनी जबान देते हो कि अगर मैं तुम्हें अपने आप को सरेंडर कर दूंगा तो तुम मेरी टीम को छोड़ दोगे? तो स्ट्रकर बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें जबान देता हूँ। तो निक फ्यूरी अपना सर नीचे झुकाते और कहते हैं कि फाइन, अगर ऐसी बात है तो मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और अगले पल हम देखते हैं कि निक फ्यूरी वहीं पे अपनी फौरन से गन निकालती हैं और जबरदस्त तरीके से शूट करते हैं। और हम देखते हैं कि निक फ्यूरी वहाँ पे सिर्फ 3 ही बुलेट्स को शूट करते हैं और वो तीनों की तीनों बुलेट सीधा बैरन वॉन स्ट्रकर के चेहरे की तरफ आ रही होती हैं। लेकिन इससे पहले कि निक फ्यूरी की वो बुलेट्स उसके मुंह पे लग सके और उसका काम तमाम हो सके, और हम देखते हैं कि वहीं पे गॉर्गन अपनी तलवार को इतनी जबरदस्त तरीके से चलाता है कि वो गोलियों के मुंह के लगने से पहले उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और ये बात हमें बताती है कि गॉर्गन कितना ज्यादा खतरनाक है। और वहीं से वो अगले पल कहता है, किल एवरीवन। और इसी तरह मैडम वाइपर भी बोलती हैं कि हेल हाइड्रा। और इसी तरह सारे के सारे एजेंट्स वहाँ पे आगे बढ़ते हैं निक फ्यूरी और उनकी टीम की तरफ। और इसी तरह हम देखते हैं कि क्योंकि ये एजेंट्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैं, हाइड्रा के लोग पहले से प्रिपेयर थे, तो इन सारे के सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से आके जकड़ना शुरू कर लेते हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि क्वेक और योयो को वो लोग पकड़ लेते हैं और वो लोग चिल्ला रही होती हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा किसी भी तरीके से। तो हेलफायर बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है निक, हमारे पास सिर्फ कुछ ही मिनट है इससे पहले कि ये बॉम्ब फटेगा। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारे पास अभी कुछ मिनट भी नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा कम है, क्योंकि माउंटेन ब्रेकर तो वो ऑलरेडी आर्म्ड हो चुका है और हमारे पास 1 मिनट से भी ज्यादा कम का टाइम है। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली निक फ्यूरी ने जो बॉम्ब लगाया था वो तो आर्म हो चुका है, लेकिन अब उनका जो टेलीपोर्टर है वो यहाँ पे बेहोश पड़ा है। तो स्टोन वॉल बोलता है इसका मतलब कि हम अब तो ऑलरेडी मर चुके हैं। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं, ये बॉम्ब जो है इसके अंदर 2 सेपरेट डेटोनेटर्स मौजूद हैं। एक स्मॉलर वन है जो कि फौरन अभी 1 मिनट के अंदर अंदर फट जाएगा। ये इतना छोटा धमाका होगा कि हम इससे फौरन बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कुछ मिनटों के बाद जो दूसरा धमाका होगा उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर हम तब यहाँ पे रहे तो हमारा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि फोबोस बोलता है कि यही वो पार्ट है निक फ्यूरी जब तुम हमें अपना सारा का सारा प्लान बताना शुरू करोगे, लेकिन तुम बता नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें कोई चीज इंटरप्ट कर देगी। और जैसे ही फोबोस ये बात बोलता है कि अगले पल हम देखते हैं कि निक फ्यूरी के पीछे से आके यहाँ पे गॉर्गन अटैक करने लगता है। लेकिन इसी तरह हम देखेंगे गॉर्गन आके यहाँ पे सीधा निक फ्यूरी की गर्दन को उड़ा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पे बेसिकली फोबोस आता है और अपनी तलवार को बीच में ले आता है। और आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे ये जो दोनों की दोनों तलवारें हैं ये कोई आम तलवारें नहीं है, बल्कि इसमें से एक तलवार ग्रास कटर है और एक गॉड किलर है, जो कि एक तलवार ज़्यूस की होती थी और एक तलवार जो है वो बेसिकली अमात्सु मिकाबोशी की है जो कि फोबोस के पास है। तो ये दोनों की दोनों तलवारें एक बहुत ही खतरनाक किस्म की डेडली वेपन्स हैं। और इसी तरह फोबोस वहाँ पे बोलता है कि अगर तुम्हें निक फ्यूरी को मारना है तो तुम्हें मुझसे होके जाना होगा। लेकिन वहीं से फोबोस बोलता है कि हमें इस रास्ते से जाना होगा। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता सरफेस की तरफ जाता है। तो वहीं से फोबोस बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस रास्ते को कहाँ जाना है, क्योंकि ये रास्ता यहीं जाने के लिए बना है। तो वहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं क्या तुम इस बारे में श्योर हो? तो फोबोस बोलता है कि हाँ, मैं इस बारे में श्योर हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो फोबोस जो है वो बेसिकली एक तरह का ऐसा बंदा है जो कि थोड़ा बहुत फ्यूचर देख सकता है। वो लोगों को देख के प्रेडिक्शन बता सकता है कि कौन कब मरने वाला है, किसके साथ क्या होने वाला है और कौन सा रास्ता कहाँ को जाने वाला है। तो इसी तरह निक फ्यूरी बोलते हैं कि ऑल राइट देन टीम, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फौरन। स्टोन वॉल तुम ईडन को उठाओ और यहाँ से निकलने की तैयारी करो। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्टोन वॉल अपने कंधे पे ईडन को लेता है और सारी की सारी टीम उस रास्ते से निकल रही होती है। लेकिन वहीं से बैरन चिल्लाता है कि उनके पीछे जाओ, उनको वापसी लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी अपनी टीम के साथ एक ब्रिज के ऊपर पहुंचते हैं उसको क्रॉस करते हुए, लेकिन इसी तरह हाइड्रा एजेंट भी उनका पीछा कर रहे होते हैं।
तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि बॉम्ब जो है वो बेसिकली जीरो पे आता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है पूरे के पूरे ब्रिज के अंदर। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो सारा का सारा जब धमाका होता है तो निक फ्यूरी और फोबोस यहाँ पे उस ब्रिज के बीचों बीच होते हैं और निक फ्यूरी बोलते हैं अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम इसके बारे में भी ऑलरेडी जानते थे कि ये होने वाला है, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली उनकी जो टीम होती है वो तो ब्रिज क्रॉस कर लेती है, लेकिन वहाँ पे बीच का जो ब्रिज होता है वो टूट जाता है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हमें ब्रिज की दूसरी साइड जाना होगा, तुम मुझे जब तक कवर दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी वहाँ पे अपनी ग्रैपलिंग गन निकालते हैं जिसके जरिए वो एक तरह की जिप लाइन बनाते हैं ताकि वो ब्रिज क्रॉस करके जा सकें। और वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे जो फोबोस होता है उन सारे के सारे हाइड्रा एजेंट से लड़ रहा होता है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि ओके एलेक्स, अब जाने का वक्त आ चुका है। और निक फ्यूरी वहाँ पे एक बॉम्ब फेंक के उन सबका ध्यान बढ़ाते हैं और वहीं पे वो जिप लाइन पे लटकते और कहते हैं कि चलो हमारे पास सिर्फ एक ही मौका यहाँ से निकलने का, मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ। लेकिन वहीं से वो बोलता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि इसका क्या मतलब है कि तुम कहीं नहीं जा रहे, चलो मेरे साथ फौरन। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली फोबोस वहाँ पे निक फ्यूरी को लात मारता है जिप लाइन पे और उनको वापसी भेज देता है और निक फ्यूरी यहाँ पे आगे गिर जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं आखिरकार तुम उस बच्चे को पीछे क्यों छोड़कर आ गए। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि उसको मैंने नहीं छोड़ा। तो वहीं से वो सब चिल्लाते हैं कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो एलेक्स, तुम हमारे साथ आ क्यों नहीं रहे। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि एलेक्स वहाँ पे उन सारे के सारे हाइड्रा एजेंट से अपनी उस तलवार की मदद से मुकाबला कर रहा होता है और कहता है कि ये इस चीज को हमेशा से इसी तरीके से होना था। यानी कि हम देख रहे हैं कि फोबोस को पता है बेसिकली कि ये चीज इस तरीके से होनी है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं गया और अगले पल वो बेसिकली जिप लाइन को काट देता है। और ये देख के सब एकदम परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे फोबोस ऐसा कर क्यों रहा है। उसके पास यहाँ से निकलने का मौका था, वो निकल सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसने जिप लाइन को काट दिया और वहाँ पे वो उनसे मुकाबला कर रहा है। और फोबोस वहाँ पीछे पलट के बस यही कह रहा होता है दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी, ये हमेशा से ऐसा ही होना था। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली बैरन वॉन स्ट्रकर और सारे के सारे एजेंट्स आ जाते हैं और बैरन बोलता है क्या तुम अपने छोटे बच्चे को यहीं पे भूल गए हो। ओहो हो, क्या तुम्हारे फादर फ्यूरी तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ गए हैं, क्या तुम्हें डर लग रहा है बच्चे। तो वहीं से वाइपर बोलती है कि मैं इसके साथ थोड़ा सा और खेलना चाहती हूँ। तो फोबोस वहीं पे अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है कि वेल फिर तो मुझे तुम लोगों को देख के काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से गॉर्गन आता और कहता है स्टेप असाइड, कोई मेरे और इसके बीच में नहीं आएगा, ये गॉड सिर्फ मेरा है, सिर्फ मैं ही इससे मुकाबला करूंगा। और इसी तरह वहीं से फोबोस बोलता है कि ये हुई ना बात, अब आ रहा है कुछ मजा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से फोबोस बोलता है क्या तुम तैयार हो। तो गॉर्गन बोलता है कि इसके लिए तो मैं अपनी सारी जिंदगी से इंतजार कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि हमें दिखाई जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पे दोनों की दोनों तलवारें यानी कि ग्रास कटर और गॉड किलर आज इनका जबरदस्त किस्म का एक एपिक मुकाबला होने वाला है। और आप गॉर्गन को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं कि वो कितने ज्यादा जबरदस्त तरीके का एक स्वॉर्ड्समैन है। और उसके साथ साथ फोबोस जो है वो भी एरीज गॉड ऑफ वॉर का बेटा है, वो भी एक गॉड है, तो वो भी कम नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों जबरदस्त किस्म की गॉडली तलवार आपस में एक दूसरे से क्लैश करती हैं और यहाँ पे इन दोनों के बीच एक एपिक किस्म का मुकाबला हो रहा है, जहाँ पे एक तरफ हम देखते हैं कि हाइड्रा एजेंट्स देख रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ निक फ्यूरी और उनकी टीम इस पूरे के पूरे मुकाबले को देख रही होती हैं। और हम देखते हैं कि यहीं पे अगले पल फोबोस अपनी आंखें चमकाता है। तो गॉर्गन बोलता है तुम जानते हो ना कि ये चीज मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ, मुझे कोई चीज महसूस नहीं होती है। लेकिन अगले पल फोबोस वहां पे गॉर्गन के सीने के ऊपर एक बड़ा सा कट लगाता है और कहता है क्या तुम्हें यह महसूस हुआ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि गॉर्गन को भी गुस्सा आता है और अपनी आंखों की पट्टी हटा के अपनी आंखें चमकाना शुरू करता है। और वहीं पे फोबोस के पीछे जितने भी एजेंट होते हैं वो सब पत्थर में बदल जाते हैं, क्योंकि गॉर्गन के पास ये पावर होती है और इसीलिए वो अपनी आंखों के ऊपर हमेशा इस पट्टी को बांध के रखता है, क्योंकि वो भी मेड्यूसा की तरह जिस किसी को भी देखे उसको पत्थर का बना देता है। और इसी तरह फोबोस बोलता है कि तुम भी इस बात को शायद जानते हो कि मैं एक गॉड हूँ और मेरे ऊपर तुम्हारी इन नजरों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मेरे ख्याल से अब हमें इस फाइट को ऑनेस्टली खत्म करना चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं पे फोबोस मुस्कुराता है और वहीं से गॉर्गन चिल्लाते हुए आता है और वो दोनों अपनी तलवारों को दोबारा एक साथ जोर से टकराते हैं। और इस बार ये दोनों की दोनों तलवारें इतनी जोर से एक दूसरे से टकराती हैं कि इन दोनों की दोनों तलवारों के टुकड़े हो जाते हैं। लिटरली ये वो दो तलवारें जिसको ज़्यूस ने और अमात्सुमी का बोशी ने इस्तेमाल करा था। और यहीं पे हम देखते हैं कि गॉर्गन और फोबोस इतनी ज्यादा पावर से मुकाबला कर रहे हैं कि उन्होंने दोनों तलवारों को टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और ये देख के हम देखते हैं कि निक फ्यूरी की टीम एकदम खुश हो जाती है और कहते हैं कि यस फोबोस यहाँ पे जीत रहा है। और हम देखते हैं कि वाकई में फोबोस यहाँ पे गॉर्गन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन अगले पल यहीं पे फोबोस को जो है बेसिकली गॉर्गन अपने हाथ से पकड़ के दबोच लेता है और वहीं पे जमीन पे गिरा देता है। और वहीं उस लम्हे के अंदर निक फ्यूरी समझ जाते हैं कि नहीं, अब मामला हद से निकल चुके हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वहीं पे गॉर्गन जो है वो फोबोस को जमीन के ऊपर लिटा के उसके ऊपर बैठ चुका होता है और कहता है कि आज का वो दिन है जब मैं एक गॉड को मारूंगा। और ये देख के हम देखते हैं कि फोबोस की सारी टीममेट जो होते हैं वो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और उनके मुंह पे हमें अफसोस नजर आ रहा है और कहते हैं कि नहीं। लेकिन फोबोस उन सब की तरफ देखता है और कहता है दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉर्गन वो बेसिकली अपनी उस टूटी हुई तलवार को फोबोस के सीने के आर पार करके उसका सीना चीर देता है और फोबोस के अंदर से जबरदस्त किस्म की एनर्जीज निकलना शुरू होती हैं। टू बी कंटिन्यूड।